नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ा एक अहम तरीन दिन था। राना शमीम के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फर्द जुर्म अगर आयद हो गई है, हम इस केस को जो है वो फाइट करेंगे। मैं अदालत के अंदर अकेला आया हुआ हूँ, लेकिन आप मीडिया के साथ देखें कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके खिलाफ जो है फर्द जुर्म आयद नहीं की जा रही, लेकिन मेरे खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ा एक अहम तरीन दिन था और जज राना शमीम के हवाले से आज केस की समाअत थी और स्टेट वर्सेस अंसार अब्बासी का ये जो केस है, इस सिलसिले में आज फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। और अब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो दीगर अफराद थे जिनका ताल्लुक मीडिया से था, अंसार अब्बासी, मीर शकील उर रहमान, जियो जंग ग्रुप के जो ओनर हैं, उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आज आयद नहीं की गई है और उसे मौखर कर दिया गया है। अब इस सारे मामले के अंदर आज की जो कार्रवाई रिपोर्ट हुई है, उसके मुताबिक जो साबिक जज थे राना शमीम साहब, उन्होंने एक तो सबसे पहले ये प्ली ली कि जी उनके जो वकील हैं वो आज अदालत में नहीं आ सके, तो उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील की कि जी आप इसको फ़र्द जुर्म को मज़ीद इसको मौखर कर दें, क्योंकि उनके वकील अदालत के अंदर मौजूद नहीं हैं। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब, उन्होंने ये फरमाया कि नहीं, आपके मावन जो वकील हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए मज़ीद इस कार्रवाई को आगे नहीं ले जाया जा सकता। और ख़ास तौर पे आप ख़ुद भी जो है वो एक साबिक जज रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों की खुद भी समझ है। और उसके बाद ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जी मैं अदालत के अंदर अकेला आया हुआ हूँ, लेकिन आप मीडिया के साथ देखें कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके खिलाफ जो है फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा रही, लेकिन मेरे खिलाफ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इसके साथ साथ जब वो बाहर मीडिया से उन्होंने थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, जब वो कमरा अदालत से बाहर आए तो मीडिया ने उनसे सवालात किए कि जी कैसा महसूस कर रहे हैं, मुश्किल दिन था आज आपके लिए, फ़र्द जुर्म आयद हो गई। तो उन्होंने कहा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्द जुर्म अगर आयद हो गई है, हम इस केस को जो है वो फ़ाइट करेंगे, ज़ाहिर बात है अपने दलाइल वो देंगे। अच्छा, जहाँ तक मीडिया के हवाले से ताल्लुक़ है अंसार अब्बासी साहब का और मीर शकील उर रहमान साहब का, इस सिलसिले में एक जो फ़र्क ये आ रहा है कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो है वो बार बार ये प्ली ली गई है कि जी आज़ादी इज़हार राय का ख्याल रखते हुए जो है वो कम से कम जो सहाफ़ी हैं इस केस से जुड़े हुए, जिसमें ख़ास तौर पे अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये स्टोरी दी थी, उनके खिलाफ कम से कम फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया है। एक मतलब आर्गूमेंट है इस मामले के ऊपर कि वो तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये एक डिफरेंट दूसरी डिबेट है कि क्या सिर्फ एक मामला जिसका एक्चुअली कोई ठोस सबूत है या नहीं है, और सिर्फ अगर एक शख्स जो है वो एक बात कह दे, क्या सिर्फ उसकी कही हुई बात जो है वो इसी तरह रिपोर्ट कर देनी चाहिए, या ये देखना चाहिए कि इस मामला जो है इसके केस के ऊपर क्या असरअंदाज होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 7 जनवरी का जो ऑर्डर है इसी केस से मुतालिक अगर आप उसको उठा के देखें, तो उसके अंदर मैं ये पढ़ रहा था उस ऑर्डर के अंदर कि जज साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये बात कही हुई थी, ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से, कि बेशक हम भी आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हैं, मीडिया की आज़ादी के हक़ में हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज़ जो है सिर्फ उठा के उसको रिपोर्ट करने की हद तक जो आप उसको रिपोर्ट कर दें। आप ये ना देखें कि उसका जो है वो इस केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक सबजुडिस मामला है, ऑलरेडी एक कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और अगर आपकी कही भी कोई रिपोर्ट, आपकी दी हुई कोई रिपोर्ट या आपकी दी हुई कोई खबर, उससे जो है केस के ऊपर अगर असर पड़ता है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसको इसी तरह रिपोर्ट कर दें। दूसरी बात ये, तो उससे कम से कम जो बेंच का जो एक टेम्परामेंट है, बेंच के की जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ होती हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो इस सिलसिले में इसका नोटिस लेना चाहते हैं और इस सिलसिले में, लेकिन आज अलबत्ता इन लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है। तो लेकिन कम से कम बेंच का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि उनके जो रिमार्क्स आए हुए हैं, उनका जो ऑर्डर आया हुआ है, उससे ये फील होता है कि वो इस सिलसिले में कोई ना कोई कदम उठाना ज़रूर चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, अगर हम इन सहाफ़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर सबजुडिस की जो एक डेफिनेशन है कि ये एक मामला सबजुडिस है, कोर्ट के आगे है, अभी चल रहा है, उसका दायरा कार ही ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस मामले को जो है वो इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। तो बेशक आज इन सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, लेकिन कुछ पता नहीं है कि आगे चल के क्या होता है।
कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ है कि आज इस सिलसिले में जो अटॉर्नी जनरल जो सामने पेश हुए थे बेंच के, उन्होंने भी ये इस्तदा की है कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। अब जब एक जगह पे अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे हों, सहाफ़ती तंजीमें भी ये कह रही हों, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेंच अपने ऑर्डर में पहले ये बात कह चुका है कि उनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब ज़रा 1 मिनट के लिए साबिक चीफ जज राना शमीम साहब के मामले के ऊपर अगर आप देखें, तो जब ये मामला स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी, और मैं हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही खड़ा रहा हूँ कि सिर्फ इस मामले को इस तरह रिपोर्ट कर देना, सिर्फ ये कह देना कि जी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं मेरे सामने बैठ के उन्होंने फ़ोन के ऊपर बात की, सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी नहीं होता, आपको इसके लिए कोई ठोस सबूत भी देने की ज़रूरत है। और अभी तक उनकी दी हुई जो बात है, उनकी कही हुई जो बात है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर कही है, उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जिन जजों के बारे में बात हो रही थी उन दिनों वैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो छुट्टियों के ऊपर थे। तो इस सारे मामले के बाद जो है मैं ये समझता हूँ, मेरी अभी तक की कम से कम जो शवाहिद सामने आए हैं उसके मुताबिक मेरी ये राय है कि राना शमीम साहब का केस जो है वो बहुत वीक है, बहुत वीक फुटिंग के ऊपर खड़ा है। अब जाहिर बात है ये तो कोर्ट का फैसला है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि जाहिर बात है अगर कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद करने का सोचा है तो जो शवाहिद उनके सामने मौजूद हैं और जो एविडेंस उन्होंने देखा है उसके बाद ही चीफ जस्टिस ने जो है वो ये फैसला किया है कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जानी चाहिए। दूसरी बात कि वो नोटरी पब्लिक जिसने यूके के अंदर इनका एफिडेविट जो है वो साइन किया था, नोटराइज़ किया था, उसकी भी एक ऑडियो जो है वो मुबैना ऑडियो उसकी सामने आई है, जिसके अंदर इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जो शख्स ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसके सवालात को जो है वो म्यूट कर दिया गया है, लेकिन इसके जो मुबैना तौर पे जवाबात में, मुबैना का लफ्ज़ ऑब्वियसली मैं इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस सिलसिले में कोई फोरेंसिक नहीं हुआ, इसलिए मैं कम से कम ये मार्जिन अभी भी ये रख रहा हूँ कि ये उसकी आवाज़ है या नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि ये उसी की आवाज़ है तो मैं इसको भी जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर जो है उससे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक ये जो राना शमीम का केस है उसके अंदर ये एस्पेक्ट अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ, ये मामला जो है कि जी वो जो नोटरी पब्लिक था उसने क्या नवाज शरीफ के घर जाके, उनके दफ्तर में जाके जो है ये सबको नोटराइज़ किया था और उसकी क्या वैलिडिटी है। मैंने उस वक्त भी बात कही थी कि आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नोटरी पब्लिक को जो है यूके के अंदर आप नोटरी पब्लिक को जो है वो कहीं पे भी बुला सकते हैं, वो थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और ये नॉर्मल बात है, ये कोई ये नहीं है कि जो उसको पैसे लगा दिए गए हैं समथिंग लाइक दैट, ये उनकी सर्विसेज होती हैं। आप या उसके दफ्तर में जाके उसको नोटराइज करवा लें या आप अगर उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिस तरह एक डॉक्टर का होता है, किसी डॉक्टर के पास या आप उसके क्लिनिक पे चले जाएं या आप डॉक्टर को अपने पास घर बुला लें, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो नोटरी पब्लिक का भी यूके के अंदर यही होता है कि आप उसको बुला सकते हैं। अब जाहिर बात है ये अलबत्ता उसके सियासी मुहर्रिकात ज़रूर हैं और मेरे ख्याल में सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस मामले का डेंट पड़ रहा है। वो किस तरह पड़ रहा है कि एक तो ये जो ऑडियो मुबैना तौर पर सामने आई है कि जी उसने बैठ के वहाँ पे जाके जो है वो ये साइन किए, नवाज शरीफ के दफ्तर में जाके साइन हुए और ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है ये बेसिकली मरीम नवाज़ की जो अपीलें हैं उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए सब कुछ हुआ है, जो इसकी पॉलिटिकल फेस वैल्यू के ऊपर इस मामले को देखा जा रहा है। और उसके बाद अब राना शमीम के ऊपर जो है ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाना, मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान ज़रूर पहुँचेगा। अलबत्ता अगर आप नोट करें तो बेशक इस मामले के ऊपर अभी तक मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जैसे ये मामला सामने आया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर ज़रूर की थी, लेकिन जिसके अंदर गालिबन मेरे ख्याल में शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे, सीनियर क़यादत बैठी हुई थी और उन्होंने इस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और साकिब निसार के हवाले से साकिब निसार को बड़ा उन्होंने उस वक्त बुरा भला कहा था। लेकिन उसके बाद नून लीग ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस मामले से दूर कर लिया और यहाँ तक इतना दूर कर लिया कि इस इशू को एक्चुअली मरीम नवाज़ की अपीलों का हिस्सा भी नहीं बनाया गया, फिलहाल अभी तक नहीं बनाया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बहुत शुरू के अंदर पता लग गया था कि मामला जो है ना वीक फुटिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और अगर हमने ज़्यादा इस मामले के साथ जाके खड़े होने की कोशिश की तो हमें इसका नुकसान भी हो सकता है। वो और बात है कि राना शमीम जो है वो नवाज शरीफ के साथ बड़े पुराने उनके ताल्लुकात हैं, बड़े पुराने आपस में कनेक्टेड हैं और मुस्लिम लीग का जो लॉयज़ जो फोरम था उसका राना शमीम हिस्सा भी रहे हुए हैं। लेकिन सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को जो है अगर वो इसके ज़्यादा करीब जाते उसका नुकसान होता, लेकिन नुकसान अभी भी हुआ है क्योंकि
इस सिलसिले में आपको याद होगा एक साकिब निसार की एक मुबैना ऑडियो भी आई जो अहमद नूरानी साहब ने रिलीज़ की थी। उसके अंदर भी काफ़ी लूप होल्स निकल आए कि जनाब इसमें से आधी बातें जो हैं वो तो लागिसरा रह गए, उन्होंने जलसे में खड़े होकर की हैं, और आधी बातें अलबत्ता ट्रेस नहीं हुई थी। तो इस सारे मामले के अंदर जो है वो सियासी तौर पर अभी तक मुस्लिम लीग नून को कोई खास फ़ायदा नहीं पहुंचा है राना शमीम के मामले में। अब देखना यह है कि राना शमीम जो अपना केस आगे चल के लड़ते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं इस मामले के अंदर, तो फिर वो क्या सबूत ला सकते हैं, क्या ऐसी बातें कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़हन में रखिएगा कि उनके साहबजादे ने मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर ये बात कही हुई है कि जनाब हमारे पास इसके सबूत भी है और हम सबूत भी पेश करने के लिए तैयार हैं, और जब ये केस चलेगा तो फिर हम इसके सबूत पेश करेंगे, लेकिन ये सबूत कम से कम अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो ये आज तक की अब तक की खबर थी कि राना शमीम के खिलाफ जो है ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म को जो है वो फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।